आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शैलेश कुमार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एकेडमी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? जहाँ कहीं भी है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए, ठीक है जी। क्योंकि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना दहाड़ता है। मॉडल भर पढ़ा रहे थे, मॉडल भर में आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया गया आज उस पर कॉमन इरर लेके आए हैं। इसमें मेन भर, मॉडल भर, पूरा भर चैप्टर पढ़ाए थे, उस पर कॉमन इरर है। इस चीज को आप लोगों को पढ़ना है, सुनना है और क्या करना है, समझना है। ठीक है, देखिए एक लाइन है, क्या है कि हार मानने से पहले एक बार और प्रयास करने की सोचो, है ना। जब भी किसी काम को आप करना स्टार्ट करते हैं, जिंदगी में कोई भी आदमी जो कोई काम आज तक किया है तो कभी न कभी उस रास्ते में विफलता आता है, ठीक है जी। थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन वहां पे हार नहीं मानना चाहिए, वहां पे अपने आप को और मजबूत बनाना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और लाइफ में हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए, अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहिए, ठीक है जी। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसे देखिए। अभी जितना भी एग्जाम है आने वाला, इस रूल पे आधारित आपको क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए है क्या, रोहित माइट हैज डन दिस विथ सम सेल्फ हिज थॉट इन माइंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रोहित है, उसके बाद क्या है, माइट यूज किया गया। माइट क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद जो रूल बताए थे इसमें क्या होता है, जैसे आपको मॉडल देखिए यहाँ पे क्या है, मॉडल, मॉडल प्लस हैव प्लस V3, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 आता है, ठीक है जी। इसके साथ हैज और हैड का यूज नहीं किया जाता, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव का यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डन जो है ऑलरेडी क्या है, V3 है। समझ गए इस चीज को। तो मॉडल के साथ जो मेन वर्ब होता है, यहाँ पे जब V3 आया है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे क्या होगा, हैव का यूज होगा। हैज और हैड का यूज कभी नहीं होता, इस चीज को ध्यान में आप रखिएगा। पार्ट ए में एरर है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, the driver could not prevent the car from hit the child through he applied the brakes suddenly। अब यहां पे देखिए क्या कहता है कि आपको क्या है कि द ड्राइवर कुड नॉट प्रिवेंट द कार फ्रॉम, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन टू को छोड़कर अगर कोई भी प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है, बाय आता है, फॉर आता है, आफ्टर आता है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब होता है वह क्या होता है, हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाता है, आईएनजी फॉर्म में यूज किया जाता है। पार्ट बी में यहाँ पे हीट नहीं होगा, क्या होगा, हीटिंग होगा। किसका यूज होगा, हीटिंग का यूज किया जाएगा, हीट का यूज नहीं होगा, ठीक है जी। आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब का फॉर्म होता है, जो मेन वर्ब होता है, आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है जी, फोर्थ फॉर्म में होता है। यहाँ पे हीट नहीं, हीटिंग का यूज होगा प्रीपोजिशन टू को छोड़ करके, ठीक है जी। ये थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में क्या है, इट बीइंग अ डार्क नाइट यू मस्ट ब्राउट, यू मस्ट ब्राउट एट लीस्ट अ पॉकेट टॉर्च विथ योर सेल्फ, है ना। डार्क नाइट है, इसके चलते क्या है कि पॉकेट में टॉर्च जो है लाना चाहिए ताकि अंधेरा में चलने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे मस्ट क्या है जी, मॉडल वर्ब है। आपको बताए थे तमाम मॉडल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब होता है उसका फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। तो ब्रिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। ब्राउट जो है B2 है यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ब्राउट का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, ब्रिंग का यूज किया जाएगा, BRING, ब्रिंग होगा। पार्ट बी में एरर है, समझ गए। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है उसमें पार्ट बी में एरर है, ठीक है। आइए चार नंबर, फोर्थ नंबर में क्या है, कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल। देखिए जब कुड का यूज बता रहे थे तो उसमें बताए थे फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइटली रिक्वेस्ट, अगर किसी को भी आपको विनम्रता पूर्वक किसी भी आदमी को कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो वहां पे कुड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है सेंटेंस में कि कुड यू प्लीज मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल, क्या आप कुछ पल के लिए शांति बनाए रखेंगे, या शांति बना के रख सकते हैं, समझ गए, शांति बनाए रखेंगे। तो इसके लिए क्या है, वहां पे फॉर्मल रिक्वेस्ट, सॉरी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए क्या है, कुड का यूज किया गया है, समझ गए इस चीज को। तो इस सेंटेंस में क्या है, एरर कहीं नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब फाइव नंबर है, एज आई हैड लर्न संस्कृत इन स्कूल आई कुड अंडरस्टैंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेज, आई कुड अंडरस्टैंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेज, समझ गए इस चीज को। आई कुड अंडरस्टैंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेज, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आई हैड लर्नड मेनी संस्कृत इन स्कूल, आई हैड लर्नड संस्कृत इन स्कूल, आई कुड अंडरस्टैंड मेनी इंडियन लैंग्वेजेज, ठीक है। अगर यहाँ पे अंडरस्टूड रहता तो गलत होता, अंडरस्टैंड है फर्स्ट फॉर्म में, ये सही है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन वॉज मूविंग सो फास्ट दैट वी कुड नॉट सी द प्लेसेज प्रॉपरली।
ट्रेन इतना तीव्र गति से चल रहा था कि हम लोग कोई भी जो प्लेस है उसे सही से नहीं देख रहे थे। तो देखिए, जब ट्रेन जो चल रही है उसके लिए मूविंग का यूज नहीं किया जाता है, रनिंग का यूज किया जाएगा। किस चीज का यूज किया जाएगा? रनिंग का। तो यहाँ पे मूविंग नहीं होगा, रनिंग का यूज किया जाएगा। ठीक है जी, रनिंग होगा, मूविंग का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, ट्रेन के लिए, बस के लिए, कोई भी व्हीकल जो होता है वो चलता है तो वहां पे रन का यूज किया जाता है, रनिंग होगा यहाँ पे, मूविंग का यूज नहीं होगा। जैसे मानसून है ना, तो वहां पे मानसून मूव करता है, घूमता है, हवा चलती है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? मूविंग का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे रनिंग का यूज होगा। पार्ट बी में एरर है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में है, ही वॉज अबाउट टू टेलिंग द इन्वेस्टर्स द ट्रूथ व्हेन हिज कंपेनियन सडनली इंटरप्टेड हिम, है ना। ही वॉज अबाउट टू टेलिंग, अब यहाँ पे क्या है? ही वॉज अबाउट टू टेलिंग द इन्वेस्टिगेटर्स। अब इन्वेस्टिगेटर्स है, यहाँ पे क्या है? अबाउट टू है। यहाँ पे टू क्या है? प्रीपोजिशन है। अबाउट टू के बाद क्या होता है? अबाउट टू के बाद जो मेन वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जाता है, तो टेल होगा, टेलिंग का यूज नहीं होगा। पार्ट ए में एरर है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि एजिटेटेड टीचर्स सराउंडेड द होम्स of some of the ministers and demanding regularization of their jobs। जो टीचर है वो काफी पीड़ित थे, परेशान थे, है ना, उत्तेजित थे, और मिनिस्टर का जो घर घेर लिया था और बोल रहा था जॉब को क्या है? नियमित करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एजिटेटेड टीचर्स सराउंडेड द होम्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड डिमांडिंग, तो पास्ट की बात हो रही है। सेंटेंस क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है, मिनिस्टर्स, वेयर डिमांडिंग होगा। यहाँ पे एंड के बाद क्या होगा? वेयर का यूज किया जाएगा। पार्ट सी में एरर है, समझे इस चीज को। अब देखिए 9th नंबर में है, आफ्टर ईयर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, शिथिलता, जो इकोनॉमिक में जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो झुकाव आया, गिराव आया था। एंड द क्वेश्चनेबल लैंडिंग बैड लोन्स, ठीक है, एट द इटालियन बैंक्स। तो इटालियन बैंक्स क्या है? यहाँ पे नाउन है। तो इटालियन बैंक्स जो नाउन है तो प्लूरल फॉर्म में है। इसके अनुसार यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज किया गया है क्या है? हैव का यूज किया गया है। तो ठीक है, तो इसके बाद जो मेन वर्ब जो आएगा वह क्या होगा? थर्ड फॉर्म में आएगा। तो पाइल्ड अप का यूज नहीं होगा, क्या होगा? पाइल्ड अप का यूज किया जाएगा, पाइल्ड अप का यूज किया जाएगा। पार्ट डी में एरर है, समझ गए। तो जो रूल बताया गया था इस पे आप लोगों को ये कॉमन एरर है। इस चीज को थोड़ा बढ़िया से देखिए, सुनिए और समझिए, ताकि आपको एग्जाम में स्कोर करने में क्या होगा? काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, वीडियो लेक्चर को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे एग्जाम में एक दूसरे को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बार बार देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है जी, उसके बाद जो है अपना जो सेंटर है यहाँ पे कहाँ है? नियर रिमझिम होटल, कॉर्नर ऑफ रमना रोड, ठीक है, पटना में है, नया टोला में। और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं विशेष जानकारी के लिए बैच के बारे में। ठीक है जी, जो तैयारी जो होता है यहाँ पे, ये तमाम सारे एग्जाम की तैयारी, बीपीएससी है, बिहार दरोगा है, स्टेट पीसीएस, बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, हर किसी चीज़ का तैयारी कराया जाता है। आपको किस चीज़ का तैयारी करना है आप कमेंट कर सकते हैं, या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जानकारी लग सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।